हर हर महादेव। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको मेरी कहानी अच्छी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है एक भक्त शिवजी का, जिसने शिवजी पर चढ़ाया थूक और मांस। आइए जानते हैं। आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसने शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया था। इसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए। तो चलिए हम आपको विस्तार से ये कहानी सुनाते हैं। तो कहानी, एक बार थिम्मन नाम का शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था, तब वहां उसे मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी स्थापित था। थिम्मन भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था, जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई भी विधि पता नहीं थी। वो जानता ही नहीं था कि पूजा कैसे होती है। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसने वह मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर वहां से चला गया। मंदिर की देखरेख ब्राह्मण करता था, जो कि दूर किसी दूसरे गांव में रहता था। वह कभी कभी मंदिर की देखरेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता था तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता था। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर पानी चढ़ाने का सोचा, परंतु उसके पास पानी भरने का कोई साधन न होने के कारण उसने नदी में से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को अर्पण किया। दूसरे दिन जब वह मंदिर का ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर महादेव से पूछा कि भगवान, आपकी इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? ये जो भी है वह कौन है? आप मुझे बताएं, मैं उसे दंडित करूंगा। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी लाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो 3 झाड़ी के पीछे छुप जाओ। और उसने ऐसा ही किया। वे एक झाड़ी के पीछे छुप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर में प्रवेश करता है। वह देखता है कि शिवलिंग की एक आंख में से खून बह रहा है। यह देखकर वह अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आंख चाकू से काटकर शिवलिंग में लगा देता है। उसके बाद शिवलिंग की दूसरी आंख में श्री खून निकलने लगता है। यह देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आंख भी काट के लगा दी तो मैं भी शिवलिंग को कैसे देखूंगा। फिर भी उसने अपनी दूसरी आंख काटकर उस शिवलिंग में लगाने का सोचा। जैसे ही चाकू अपनी आंख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसकी आंखें भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें अब कन्नप्पा नयनार नाम से जानेंगे। वह ब्राह्मण यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि हमारे महादेव कितने अच्छे और कितने कोमल हृदय वाले हैं। इसीलिए वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वे हर किसी को अपना सकते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में उनका नाम ले या उनकी पूजा करे। तो दोस्तों, देखा आपने कितने भोले और भाले हैं हमारे महादेव। कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।